हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो अभी ना रात के लगभग 1:30 बज गए थे और मैं पूजा से आ गई थी। तो अभी बस वहीं से आई हूँ और उसके बाद मैं थोड़ा सा अभी चाय बनाऊँगी। और अभी देखिए सब लोग जग रहे हैं और मेरे हस्बैंड भी ना जब तक मतलब मैं जब मेरे साथ ही वो भी जगे हुए थे, तो लगभग फिर भी मैंने उनको ज़बरदस्ती करके जो है ना वो बोल दिया था कि सो जाओ करके, तो वो 3 बजे सोए। काफ़ी रात तक जगे थे और मुझे तो जागना ही था। तो आज तीज का तो जो त्योहार था, तो फिर मैं अभी बस चाय पानी जो है ना पीने आई हूँ। फिर उसके बाद थोड़ा और जाके बैठूँगी। सब लोग बैठे थे, तो अभी सब लोग हैं ना पूजा करके अपने अपने घर आ गए हैं चाय पानी पीने के लिए। पता नहीं यहाँ का रिवाज कैसा है, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे घर का थोड़ा अलग है। मतलब मेरे मम्मी के यहाँ का और हमारे वहाँ का, मतलब हर जगह पूजा होती है ना, तो ऐसा होता है कि जैसे ही पूजा होती है ना, तो वहीं पर पानी दिया जाता है, चाय दिया जाता है। क्योंकि जितनी भी व्रतधारी स्त्रियां रहती हैं, तो वो दिन भर भूखे प्यासे रहती हैं, बिन निर्जला एकदम। तो अगर व्रत वहीं पर जैसे पूजा होने के बाद ना वहीं के वहीं हम मतलब गौरा पार्वती जी के पास वहीं पर व्रत खोलना चाहिए, पानी वहीं पर पीना चाहिए बैठ कर के। लेकिन पता नहीं यहाँ पर ना एक अलग ही नियम है, मतलब कितनी भी देर तक बैठे रहो तो कोई पानी भी नहीं देता और ना ही कुछ, एकदम अलग ही नियम है। तो फिर है ना, लेकिन फिर कोई कुछ अब ऐसे कोई मुँह से तो मांगेगा नहीं। देखिए सब मतलब एक वो हो जाती है ना फिर ऐसे में कि अच्छा नहीं लगता है मुँह से। जब इंसान बहुत देर तक बैठा रहता है तो फिर नहीं देता है, तो फिर वो अपने से उठ के चला आता है। तो अभी है ना मैं आप लोगों को बताया करती थी कि मेरे ही परिवार में पूजा होया करती थी यहाँ पर, लेकिन अब नहीं होती है। क्योंकि अब मेरे परिवार में यहाँ ससुराल में किसी के यहाँ भी पूजा नहीं होती है। और जहाँ मैं गई थी ना, वहाँ लास्ट इस साल ये पूजा है। और हमारे यहाँ पूजा अब किसी के यहाँ नहीं होने वाली। पता नहीं अब हम कहाँ जाएंगे, अगले साल आने वाले देखते हैं। लेकिन किसी के यहाँ मतलब जितने भी हमारे यहाँ मोहल्ले में, मतलब आसपास में जितना भी घर हैं, सब जगह मतलब किसी के यहाँ नहीं। क्योंकि सबने कहीं व्रत जो है ना छोड़ दिया है, किसी किसी ने। और अब सभी लोग इन्हें छोड़ दिए। क्योंकि देखिए ये व्रत ऐसा रहता है, ये रखते हैं ना तो छोड़ा नहीं जाता है, मुझे पता है। क्योंकि मैं ऐसा मतलब मैंने अभी तक ऐसा नहीं किया है। तो यहाँ पर है ना ऐसे बोलते हैं कि अरे नहीं ऐसा ज़रूरी नहीं है, छोड़ देते हैं ऐसा वैसा। पर पता नहीं क्यों मन नहीं मानता, मेरा तो बिल्कुल नहीं मानता मन। क्योंकि अगर इतने सालों से रहते आते हैं ना, तो अच्छा लगता है थोड़ा सा, मतलब है ना साल भर में ना ये कुछ ही त्योहार तो पड़ते हैं जो एंजॉय करने को मिलते हैं, मतलब कि सेलिब्रेट करने को। अब उतने अच्छे से नहीं कर पाते, लेकिन एक अलग ही खुशी रहती है। हम जितना भी करते हैं, कोशिश करते हैं उतने में ही खुश रह लेते हैं, मतलब मैं तो। लेकिन यहाँ के लोगों ने ना सब ने धीरे धीरे करके छोड़ दिए हैं, पता नहीं क्यों। तो मेरी जो मामी आमी जितनी भी सब लोग रहती थी, सब ने छोड़ दिए हैं। तो मैंने मुझे भी बोल रही थी कि छोड़ दो, कुछ नहीं होता है। लेकिन मेरा मन नहीं माना। मैंने कहा अब जब तक मेरा मतलब जी जान जितना भी मतलब शक्ति चल रही है, जब तक मैं रहूँगी ऐसे नहीं छोड़ूँगी मैं। जब तक मेरी इच्छा है और जब तक रहने की मतलब सहन शक्ति रहती है ना, तब तक मैं रहूँगी। अभी तो मेरा कोई विचार नहीं है। तो ना कहने को तो सब लोग कह देते हैं ऐसा, बहुत हल्के में कह देते हैं, पर मेरे अभी सारे व्रत जो है ना सब हैं। मैंने अभी कोई व्रत नहीं छोड़ा है। तो मैं तो रखूँगी अभी। अब देखते हैं अगले साल की क्या होता है, वो तो अगले साल ही देखेंगे। और यहाँ पर ना देखिए मैं मतलब पूजा करने के बाद ये हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग की सुबह का टाइम, एकदम सुबह सुबह का टाइम है। मुझे लगता है ये सुबह के 5 बज रहे थे। तो मतलब कि वही मतलब मैंने साड़ी नहा धो लिया था और वहाँ से आ गई थी। मतलब वही वाला टाइम है जो अभी मैं चाय बनाकर पी थी, पूजा से आई थी। तो ये सुबह के 5 बजे का टाइम है। सोई नहीं थी फिर मैं, और फिर उसके बाद मैं काम में ही लग गई थी। और पूजा के टाइम पर फिर मैंने नहा भी लिया था और फिर वहाँ से प्रसाद वगैरह ले कर के आ गई थी थाली में। और क्योंकि सुबह सुबह है ना जाना था इस वजह से।
तो ना इस वजह से मैंने ना कुछ कुछ काम निकाल लिए थे, जैसे कि ग्रोसरी वगैरह, ये थोड़ा सा और मैं लेकर आई थी। एक बार और मैं ला चुकी हूँ, पर ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा में थी क्योंकि अभी ज़रूरत भी रही ना, और कुछ कुछ चीज़ें रह गई थी लाने के लिए, तो वो मैं तीजा वाले दिन लेकर आई हूँ सुबह, तो मैंने वो जमाए नहीं थे, तो फिर मैंने सोचा चलो ये काम मैं रात में कर लूँगी या सुबह कर लूँगी। तो मैंने बहुत सुबह सुबह से ये काम कर लिया था, घर की क्लीनिंग भी थोड़ा बहुत, मतलब कि ऐसे ही जो हमारी डेली की होती है ना, डस्टिंग वगैरह, झाड़ू पोछा ये करना, तो वो मैंने किया। उसके बाद फिर से मैंने नहाया, और अभी देखिए यहाँ पर ना मैंने बेडशीट जो है ना वो चेंज की है। इसको मुझे बेडशीट चेंज करनी थी क्योंकि है ना 2-3 दिन हो गए थे बेडशीट चेंज नहीं की थी। पता नहीं क्यों बेडशीट अभी है ना बारिश के टाइम पर एकदम सीती सीती से हो जाते हैं, स्मेल आने लगती है 2-3 दिन में ही। पता नहीं, अच्छे से सुखा भी लेती हूँ उसके बाद भी, ख़ासकर ना ओढ़ने वाली जो चादर होती है ना वो ज़्यादा स्मेल हो जाती है। तो फिर मैंने उसको धो दिया है अभी सुबह सुबह, और कपड़े धुल के डाल दिए हैं। थोड़ी थोड़ी सी धूप निकली हुई है, तो मैंने सोचा पिलो कवर और एक बेडशीट जो है ना, और एक ओढ़ने वाली चादर, वो मैंने धो के और डाल दी है। तो अभी है ना बस मेरा काम जो है ना हो गया है, और अब मैं बनाऊंगी खाना। अभी तो थोड़ा सा टाइम था, इतनी जल्दी तो मैं खाऊंगी नहीं, बाकी सवेरे सवेरे ना बहुत से लोगों का खाना ना बन गया था, क्योंकि तीज वाले दिन कब सारा दिन व्रत रखते हैं ना, तो जितनी भी औरतें रहती हैं ना जो पूजा करने आई थी, सब लोग एक दूसरे बताते हैं, बातें करते हैं कि अभी जाके मतलब कि खाना बनाना है। तो सबके यहाँ कढ़ी बनती है या कुछ कुछ और भी चीज़ें बन जाती हैं, बाकी ज़्यादातर ना कढ़ी ही बनाते हैं। तो ऐसे ही मैं भी बनाने वाली हूँ। तो आज मैं अभी कढ़ी चावल और पूड़ी बनाऊँगी। उससे पहले मैं यहाँ पर प्रसाद निकाल रही हूँ। ये है ना प्लेट में उन्होंने रख दिया था थाली में, मैं थोड़ा सा लेट पहुँची थी प्रसाद लेने, सब लेके चले गए थे। फिर मेरी जो थाली है ना वहाँ पर लगी हुई रखी थी, उन्होंने उठा के दे दिए, और कितना सारा कुछ जो है ना प्रसाद उन्होंने रख दिए हैं। और सच बताऊँ तो मैंने इस साल ना कुछ बनाया नहीं था, बस ऐसे ही मैं गई थी, ज़्यादा कुछ नहीं मैंने कुछ बनाया ही नहीं था, क्योंकि है ना मैं इतना टाइम नहीं मिल पाया था। तो बस नॉर्मली सी जैसी पूजा करना था वैसे करने गई थी। और उसके बाद ना यहाँ पर देखिए मैंने प्रसाद वगैरह जो है ना वो निकाल के प्लेट में रख दिया है। अभी कार्तिक उठा नहीं है, तो जब कार्तिक उठ जाएगा तो वो खाएगा। और बहुत देर तक जगा था कार्तिक भी तीज वाला दिन, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब रात हो गई थी। और उसके बाद ना वो सो ही नहीं रहा था, फिर बड़ी मुश्किल से सुलाया, क्योंकि फिर नेक्स्ट डे जो है ना स्कूल जाना था, लेकिन मना कर रहा था, मम्मी नहीं जाऊंगा, सैटरडे है। तो सैटरडे हाफ डे रहती है, तो आज ऐसे ही हो गया, नहीं जा पाया वो स्कूल, और अभी तक जो है वो सो रहा है। तो फिर यहाँ पर मैंने उसको उठाया नहीं, मैंने कहा अब नहीं जा पाया, लेट भी हो गया था, तो फिर सो रहा है अभी तक। और यहाँ पर 2-3 बार उसको बच्चे बुलाने आ गए हैं, और बच्चे इसलिए बुलाने आ गए हैं उसको बहुत सारी विशेष करने के लिए। तो आज ना गणेश चतुर्थी भी है, आज गणेश जी भी आने वाले हैं, तो बस इसी वजह से उसको उठा रहे थे। तो यहाँ पर मुझे है ना कढ़ी बनाना, उसके लिए मैं सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पर इकट्ठी कर रही हूँ। और मही मैं लेकर आ गई थी, कल शाम को ही मैं मही लेकर आ गई थी। और ज़्यादातर हमारे यहाँ जो कढ़ी बनती है वो मट्ठे से बनाई जाती है, दही से मैं नहीं बनाती हूँ, बहुत कम, कभी जब रखा रहता है ना एक्स्ट्रा तभी बनाती हूँ, वरना हमारे यहाँ ज़्यादातर अधिकतर अगर ज़्यादा बोलूँ तो फिर मही से ही बनती है, सीधा सीधा मही से ही ज़्यादातर बनती है। यहाँ पर मैं देखिए ये बेसन निकाल ले रही हूँ, और इसमें है ना सारे मसाले और मट्ठा डालकर, और इसको बहुत अच्छे से इसका मैं बैटर तैयार कर लेती हूँ, और उसके बाद मैं तड़का लगा दूँगी। और काम तो मेरे सारे सब कुछ हो गए हैं, और अपना जो काम है ना वो करूँगी कुछ और, जब तक कढ़ी को पकने के लिए चढ़ा दूँगी तो मैं अपना काम कर लूँगी। तो मेरे भी बहुत सारे काम रहते हैं, और फिर उसके बाद है एडिटिंग वगैरह जो है ना वो भी करनी है वीडियो की तब। और यहाँ पर देखिए मैंने है ना ये बेसन ले लिया था, और सूखे मसाले, धनिया,
हल्दी और मिर्च पाउडर, ये तीनों मसाले मैंने इसमें डाल दिए हैं, थोड़ा थोड़ा सा डाल दिया है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। और उसके बाद आज मैं हाथ से ही इसको अच्छे से मिक्स कर दे रही हूँ ताकि गुठलियाँ ना पड़ें। और थोड़ा थोड़ा पानी करके पहले इसको मैं अच्छा सा एक बैटर बना ले रही हूँ, गाढ़ा सा, जैसे कि भजिया जैसे बनता है ना, मतलब वैसे करके। एकदम से पूरा पानी डालकर मैं बैटर नहीं बनाती हूँ, उसमें क्या है एकदम फुटकी फुटकी सी हो जाती हैं और गुठलियाँ भी बन जाती हैं। तो इस तरीके से मैं थोड़ा थोड़ा करके बनाती हूँ ना, तो इससे ना क्या होता है बहुत अच्छे से जो मही का मतलब ये बैटर जो है ना बन के तैयार हो जाता है। और मेरे हस्बैंड यहाँ पर उठ गए थे, तो चाय वाय तो मैंने पी ली है मॉर्निंग में, सुबह सुबह वहाँ से आई थी ना, तो फिर मैंने चाय बना ली है। चाय मैंने पी ली थी और इनके लिए मैंने यहाँ पर चाय जो है ना अभी रखी है, तो इनको गर्म करके मैं दे देती हूँ अभी। तो ये साथ के साथ मिला दूँगी, सारा मही में मिला दूँगी ये। तो यहाँ पर ये बैटर जो है ना बन के तैयार हो गया है और अच्छे से। और यहाँ पर मैं आप लोगों को ये देखिए प्रसाद दिखा रही हूँ, इसमें जलेबी है और गुजिया है और जो और भी चीज़ें हैं ना वो सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पर मैंने हस्बैंड को चाय भी दे दी है। और यहाँ पर मैं ये कढ़ी मैं ना कुकर में बना रही हूँ, क्योंकि मेरे पास बड़ा वाला बर्तन यही है और कढ़ी ऐसे है कि ऊपर को ज़्यादा आती है, इस वजह से मैंने कुकर ले लिया है। और यहाँ पर मैंने तेल डाल दिया है, थोड़ा सा राई डालूँगी और हींग डालूँगी। और तड़के के लिए मैंने लाल मिर्च लिए हैं, थोड़ा सा कड़ी पत्ता लिया है, थोड़ी सी मेथी दाना लिए हैं और लाल मिर्च को मैंने 2 टुकड़ों में तोड़ लिया है और ये थोड़ी सी मेथी डाल रही हूँ। तो है ना कढ़ी जो है ना इसमें मतलब राई और मेथी का तड़का ना बहुत अच्छा लगता है, ज़्यादातर मैं इसी से तड़का लगाती हूँ। तो ये मैंने डाल दिया है, उसके बाद मैंने हींग डाल दिया है और बस अब मैं ये जो है ना कड़ी पत्ता और लाल वाली मिर्च वो डाल दूँगी। तो फ्रेंड्स आज का जो ये वाला वीडियो है ना मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप कि आप सभी को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलती हूँ आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे से ब्लॉग के साथ। वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आए। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय।